ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शीरीन गरग, मौलिमा सरकारी उर्दू लोअर प्राइमरी मदरसा मुल्ला गली कमलापुर, तालुका हॉस्पेट, ज़िला बल्हारी से आप तमाम तलबा व तालिबात का अपने इस ई क्लास में खैर मुक़द्दम करती हूँ और उम्मीद के आप तमाम तलबा व तालिबात खैरियत से होंगे और इन दिनों चलने वाले तमाम ई क्लास के असबाब को गौर से सुन रहे होंगे और अपनी सीखने के अमल को जारी रखे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आज हम अपनी क्लास में कौन से असबाब को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बढ़ेंगे। तो आज हम पंजुम जमात के माहौलियाती मुतालिए के सबक नंबर 10 उन्वान रिहाइश गाह का हिस्सा अव्वल का आज हम मुतालिया करेंगे। तो तमाम पंजुम जमात के तलबा व तालिबात से गुजारिश है कि अपने हमराह कापियाँ, कलम और अपनी दरसी व मशकी किताब को साथ लेकर बैठ जाइए ताकि होने वाली सरगर्मियों को आप वक्तन फ़वक्तन उसमें दर्ज करने में आपको आसानी हो। तो आज हम सबक नंबर 10 रिहाइश गाह का हिस्सा अव्वल का मुतालिया करेंगे। तो चलिए बच्चों, आपके सामने कुछ तस्वीर आ रहे हैं, उन तस्वीर को गौर से देखिए। आपको उन तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? और मेरा सवाल ये है कि इन तस्वीर में नज़र आने वाले परिंदे और जानवर कहाँ रहते हैं, यानी उनके रहने की जगह कौन सी है? मेरा ये आपके साथ सवाल है। तो चलिए देखेंगे। देख लिया आपने तस्वीर को? हाँ, तो अभी देखेंगे कौन कौन इन तस्वीर से ताल्लुक़ रखने वाले उनके रहने की जगह को बताएगा। तो पहली आपके सामने यहाँ पे तस्वीर है गाय। तो गाय कहाँ पे रहती है? तबेले में। बिल्कुल सही पहचाना आपने। अब दूसरा आपके सामने यहाँ पे थे परिंदे। परिंदे आप कहाँ पे रहते हैं? घोंसले में। बिल्कुल सही पहचाना आपने। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपने सांप देखा था, तो सांप क्या है? हुत में रहता है। और उसके बाद इधर यहाँ पे चौथी जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, जंगल के बादशाह की तस्वीर आपके सामने नज़र आ रही है। तो जंगल का बादशाह शेर। शेर कहाँ रहता है? गार में रहता है। तो आपने तस्वीर के तहत ये पहचाना कि उनके रहने की जगह कौन सी है। गाय तबेले में रहती है, परिंदे घोंसले में, सांप हुत में, शेर गार में। तो ये उनकी क्या हो गई? रिहाइश गाह। क्या हो गई उनकी? ये रिहाइश गाह हो गई, यानी उनके रहने की जगह। तो चलिए अब एक और सवाल आपके सामने है। देखिए, इंसान अपनी दिन भर की थकान और मेहनत के बाद सुकून के लिए कहाँ जाता है? सोचिए, इंसान यानी हम सब भी इंसान ही हैं। आप लोग बच्चे, तमाम बच्चे जब दिन भर खेलते हैं, मदरसों को जाते हैं, उसके बाद में आपके थकान वगैरह होने के बाद में ख़त्म होने के बाद में आप सुकून के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, आप शाम में कौन सी तरफ दौड़ लगाते हैं? यानी हर इंसान का, आप छुट्टी होने के बाद दौड़ लगाते हैं, उसी तरह हर इंसान मेहनत करते हुए जब थक जाता है, शाम हो जाती है, तो वो सुकून के लिए किस तरफ दौड़ता है, यानी कहाँ जाता है? ये मेरा आपसे सवाल है। सोचिए थोड़ा, कौन देगा इसका जवाब? सोचेंगे आप? तो इंसान अपने दिन भर की थकान और मेहनत के बाद सुकून के लिए कहाँ जाता है? जी देखिए, यहाँ पे तस्वीर में क्या नज़र आ रहा है? ये तस्वीर में भी क्या नज़र आ रहा है? कुछ समझ में आया? इंसान अपने दिन भर की थकान के बाद, मेहनत के बाद सुकून इख्तियार करने के लिए कहाँ जाता है? घर। कहाँ जाता है?
घर जाता है। बिल्कुल सही पहचाना। आप लोग भी घंटी बजते ही स्कूल की भाग चले जाते हैं ना घर की तरफ। हाँ, क्योंकि इंसान को हर जगह पे सुकून मैसर नहीं होता, सिर्फ अपने घर पर ही क्या होता है, उसको सुकून मैसर होता है। तो आज हम घर, इंसान के रहने की जगह क्या है, घर है। तो आज हम क्या करेंगे, पंजुम जमात के माहौलियाती मुतालिए के सबक नंबर 10 उन्वान रिहाइश गाह, उसकी आज हम मालूमात हासिल करेंगे, जिसकी तहत हमारी आज की सलाहियतें होंगी। यानी इस हिस्से अव्वल के बाद हमारी सलाहियतें होंगी घरों के तामीर के साजो सामान के मुतल्लिक जानेंगे। यानी घरों की तैयारी में, तामीर में कौन कौन से साजो सामान दरकार होते हैं, उनकी हम जानकारी हासिल करेंगे। और दूसरा है इनफरादी और तबकाती रिहाइश गाहों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये आज की हमारी सलाहियतें हैं। आज के हिस्से अव्वल के इख्तिताम तक हम अपने अंदर क्या करेंगे, इन सलाहियतों को अपने अंदर उभारने की कोशिश करेंगे। कौन कौन सी, घरों की तामीर के साजो सामान के मुतल्लिक जानेंगे, इनफरादी और तबकाती रिहाइश गाहों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो चले बच्चों, आगे की हमारी आज रिहाइश गाह के हिस्सा अव्वल के मवाद को सुनने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंसान जब अब जाकर इंसान क्या कर रहा है, घरों में रह रहा है। मगर तस्वीर में देखिए, जब इब्तदाई दौर में इंसान क्या करता था, जंगल में रहता था, तो अपने आप को जंगल में सूरज की तपिश, बारिश, आंधी और वहशी जानवरों से अपनी हिफाजत के लिए क्या करता था, वो गारों में पनाह लेता था। क्या करता था, अपने गारों में पनाह लेता था। पत्थरों से बने हुए बड़े बड़े गारों में क्या करता था, खुद को महफूज करने के लिए पनाह लेता था। तो लिहाजा उन गारों को इंसानियत की इब्तदाई रिहाइश गाह कहा जाता है। तो इंसानियत की इब्तदाई रिहाइश गाह कौन सी है, गार हैं। क्यों? क्योंकि इब्तदाई इंसान कहाँ पे रहता था, जंगलों में अपनी जिंदगी गुजर करता था, जानवरों की खालों से अपने आप का लिबास बना लेता था, और जो भी मिल जाता था उसको बगैर पकाए ऐसे ही खाने की उसकी गिज़ा थी। उस हालात में जब उसको इब्तदाई दौर में सूरज की तपिश, बारिश और आंधी और वहशी जानवरों का डर महसूस होने लगा, तो तब उसने क्या किया, अपनी हिफाजत के लिए गारों में पनाह लेना शुरू कर दिया। तो तब से ही तस्वीर में आप देख सकते हैं, तो जंगली इंसान इब्तदाई हालात में किस तरीके से नज़र आ रहा है और उसकी रिहाइश गाह क्या है। देखिए, उसने पत्थरों को किस अंदाज में समेट कर क्या बनाया हुआ है, अपना एक रिहाइश गाह बनाया हुआ है। तो लिहाजा गारों को इंसानियत की इब्तदाई रिहाइश गाह कहा जाता है। तो आपने जान लिया किस तरीके से इब्तदा में इंसान गारों में रहता था। फिर उसने क्यों गारों से होते हुए इतने आलीशान बंगले क्यों बनाए? क्योंकि जब इंसान क्या हो गया, तहजीब याफ्ता हो गया, तो उसको क्या हो गए, अपने घरों को आगे बढ़ाने की, यानी तरक्की की राहों पर चलकर उन आलीशान बंगलों में रहने की उसकी ख्वाहिश हो गई, और उसको नए नए अक़साम के घरों की तामीर की अशद ज़रूरत महसूस होने लगी। यानी इंसान अपनी तहजीब और अपनी तरक्की की राहों पर जैसे जैसे बढ़ता चला गया, गारों से होते हुए उसने क्या किया, एक लकड़ी के घरों की तामीर शुरू की। फिर उसके बाद मिट्टी, पत्थर और शीटों से बने हुए घरों की तामीर शुरू कर दी। फिर उसके बाद उसने आलीशान बंगले, जिसमें हर तरफ ज़ेबाइश व आराइश के सामान मौजूद रहते हों, ऐसे घरों की तामीर उसने शुरू कर दी। तो इस तरीके से इंसान ने गारों से अपनी रिहाइश का सफ़र शुरू करके आज उसने क्या कर दिया है, घरों को एक आलीशान घरों में तब्दील कर दिया है। उसके एक मिट्टी के पत्थर के गारों से होते हुए उसका सफ़र क्या हो गया है, अभी हमा मंजिला इमारतों के तक उसका सफ़र पहुंच गया है। ये इंसानी रिहाइश का क्या है, ये रिहाइश गाह का एक सफ़र है, जो कि पत्थर के गारों से लेकर हमा मंजिला इमारतों तक उसकी
सफर पहुंच गया है। तो तस्वीर में देख लीजिए आपने, पत्थर के गारों से होते हुए उसने क्या किया, यहाँ पे लकड़ी के घरों को बनाना शुरू कर दिया, फिर मिट्टी और पत्थरों से बने हुए घर, ईंटों से बने हुए घर, उसके बाद उसने क्या किया, कांच, लोहा, उसके बाद में जो भी टाइल्स वगैरह का इस्तेमाल करके तमाम ऐशो आराम के घरों को बनाने की उसने वहाँ से कोशिश शुरू की, जिसको आज उसने पाए तकमील पहुँचाया हुआ है। तो इंसानियत की इब्तदाई जो रिहाइशगाती गार है, आज की अगर हम देखेंगे तो अभी तक उसकी इंतहा नहीं हुई। आज भी इंसान नए नए क्या कर रहा है, रिहाइश गाहों को बनाने की खोज में ही लगा हुआ है। यहाँ तक कि हत्ता कि उसने पानी के अंदर भी क्या की हुई है, अपनी रिहाइश को बनाने की, रिहाइश गाह की तामीर को भी शुरू कर दिया गया है। तो यह देखा बच्चों आपने किस तरीके से इब्तदाई इंसान गारों से शुरू होकर अपने सफ़र को कहाँ पहुँचाया हुआ है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इतने सारे अगर घर हैं तो अब हम क्या करेंगे, घरों के अक़साम देखेंगे। तो घरों के भी अक़साम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो देखिए यहाँ पे तस्वीर में ये घर आपको कैसे नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर में नज़र आने वाले घर, इसमें कुछ लोहा मिला हुआ है, पत्थर से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं ये घर? ये घर क्या है, मिट्टी से बने हुए हैं, घास से बने हुए हैं, शीटों वगैरह का इंतज़ाम किया गया है इसमें। तो ये क्या है, कच्चा घर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कच्चा घर, जिसमें क्या किया जाता है, कोई भी ज़्यादा जो बहुत ही ज़्यादा दस्तयाब जो चीज़ें रहती हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे इनको तामीर किया जाता है। तो ये कच्चा घर है। अब इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में आपको कुछ घास लकड़ी नज़र आ रही है? जी नहीं, इसमें क्या हो रहा है, आपको एक आलीशान बंगला नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, पक्का घर है। ये क्या है, पक्का घर है। तो घर के दो अक़साम हैं, एक कच्चा घर, दूसरा पक्का घर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम कच्चा घर किसको कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे देखिए, कच्चा घर किसको कहेंगे अब हम? माहौल में आसानी से दस्तयाब होने वाले अशिया, माहौल में यानी हमारे अतराफ में आसानी से दस्तयाब होने वाले अशिया, जैसे कि घास, मिट्टी, पत्थर, ईंट वगैरह का इस्तेमाल करके तामीर किए जाने वाले घर को कच्चा घर कहते हैं। अब मालूम हुआ आपको कच्चा घर किसको कहते हैं? हमारे माहौल में दस्तयाब यानी आसानी से दस्तयाब होने वाले अशिया, जैसा कि घास, आपको तस्वीर में साफ नज़र आ रहा है, घास का भी इस्तेमाल किया गया है, मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ईंटों का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसी अशिया जो हमारे माहौल में आसानी से दस्तयाब होती है, उन अशिया को इस्तेमाल करके जो घर तामीर किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कच्चा घर कहा जाता है। ये कच्चे घर ज़्यादातर गांव के जो हमारी गांव जो रहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। देहात के जो हिस्से रहते हैं, आज भी वहाँ पर खेतों वगैरह में क्या रहते हैं, ऐसे ही कच्चे घरों के बहुत सारी मिसालें नज़र आते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, छतों के लिए घास के खपरेल डालते हैं या फिर मिट्टी के खपरेल डालते हैं। और अब ज़्यादा तरक्की करके लोहे के खपरेल या लोहे के छतों को इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे जो कच्चे घरों की जो मिसालें हैं ज़्यादातर हमें देहातों में ही दस्तयाब होती हैं। तो देखा आपने, कच्चा घर किसको कहेंगे? माहौल में आसानी से दस्तयाब होने वाले अशिया जैसे घास, मिट्टी, पत्थर, ईंट वगैरह का इस्तेमाल करके तामीर किए जाने वाले घर को कच्चा घर कहते हैं। हो गया आपके लिए इसके मानी आसान हो गए ना। अब चलिए आगे बढ़ेंगे हम। आगे है पक्का घर। दूसरी हमारी किस्म कौन सी थी? पक्का घर। देखिए तस्वीर में घर कैसे नजर आ रहा है आपको, घास वगैरह डाली हुई नजर आ रही है, मिट्टी से बंधा हुआ नजर आ रहा है? जी नहीं, ये घर क्या है, किससे बना हुआ है? सीमेंट, पत्थर, ईंट, लोहा, कांच, लकड़ियां और दीगर ज़ेबाइश के साज और सामान से तामीर करदा घर को क्या कहते हैं? पक्का घर कहते हैं।
तो एक जहाँ पे हमें वहाँ पे क्या हो रहा था, कच्चा घर में माहौल में दस्तयाब, आसानी से दस्तयाब अशिया को इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे इंसान ने अपने तहजीब और तरक्की को आगे बढ़ाते हुए इंसान ने क्या किया, घरों की तामीर में नए नए अक़साम को ईजाद किया। तो उसने क्या किया, साजो सामान भी नए इस्तेमाल किए जाने लगे। साजो सामान में सीमेंट, पत्थर, ईंट, लोहा, कांच, लकड़ियाँ और दिगर ज़ेबाइश के साजो सामान से तामीर करदा घर को पक्का घर कहा जाने लगा। अब आपको मानी पूरे मालूम हो गए ना, कच्चा घर और पक्का घर किसको कहते हैं बोलकर। देख लीजिए, एक और मर्तबा मैं और दोहरा देती हूँ। कच्चा घर माहौल में आसानी से दस्तयाब होने वाले अशिया जैसे कि घास, मिट्टी, पत्थर, पानी और ईंटों से बनाए हुए घर को क्या कहते हैं, कच्चा घर कहते हैं। पक्का घर, इसके लिए माकूल साजो सामान की ज़रूरत होती है। कौन से? सीमेंट, पत्थर, ईंट, लोहा, कांच, लकड़ियाँ और दिगर भी ज़ेबाइश के लिए और भी बहुत सारी अपनी आसाइश को घरों में इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है इंसान, इन पक्के घरों की तामीर करता है। तो इंसान का सफ़र देखिए कहाँ से कहाँ होता हुआ रिहाइश गांवों को बढ़ा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे की तस्वीर देखिए आप, ये भी तस्वीर देख लीजिए। हाँ, दोनों तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? आपको कुछ नज़र आ रहा है? घर देखिए कितना एक दूसरे से मुत्सल हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांव हो या शहर हो, गांव में गलियों से एक दूसरे से घर क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। उसके बरक्स शहरों में ये जो दोनों तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं, ये शहरों की हैं। इन शहरों में क्या होता है, घर एक दूसरे से क्या होते हैं, मुत्सल होते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, अभी यहाँ पे देखिए, देहातों और गाँवों में कई खानदान एक ही मोहल्ले में एक दूसरे से मुत्सल घर बनाकर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रिहाइश गाह कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, रिहाइश गाह कहते हैं। तो रिहाइश गाह का एक माकूल और एक मुनासिब मानी यहाँ आपके सामने मैंने पेश किया है। क्या है, देहातों हो या गांव में हो, कई खानदान, सिर्फ एक ही खानदान एक ही गली में नहीं रहता, कई खानदान एक ही मोहल्ले में एक दूसरे से मुत्सल, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए घर बनाकर रहते हैं। उसको क्या कहेंगे, रिहाइश गाह कहेंगे। समझ में आया आपके लिए? तस्वीर से आपको वाज़ा हो गया क्या रिहाइश गाह किसे कहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले क्या है, इनफरादी, पहला जो ये है इनफरादी रिहाइश गाह है। तो इनफरादी रिहाइश गाह में क्या होता है, इंसान अपनी ज़रूरत के लिए, यानी अपनी ज़रूरत के लिए जो भी चाहिए वैसे घरों की तामीर करता है। तो उसको क्या कहेंगे हम, इनफरादी रिहाइश गाह कहेंगे। अब आपके सामने और एक रिहाइश गाह नज़र आ रही है, देखिए यहाँ पे। ऐसे आपने कहाँ देखा है, आपके घरों में देखा है आपने? गौर कीजिए, कभी आपके घरों के अतराफ में देखा है, आपके माहौल में कहीं देखा है, या फिर आप एक गांव से दूसरे गांव को जाते हुए जब आप नकलो मकान करते रहते हैं, या फिर सवारियों में बैठे होते हैं, जब भी कभी आप खिड़कियों से झांकेंगे तो शहरों के किनारों में, सड़कों के किनारों में आपको इतनी बड़ी बड़ी हमा मंजिला इमारतें आपको नज़र आएंगी। वो हमा मंजिला इमारतों में क्या सिर्फ एक ही मकान होता है? क्या एक ही ख़ानदान रहता है वहाँ पे? कभी गौर किया है आपने, देखा है, सोचा है? या फिर आपके घर, आपने कभी अपने गलियों में भी कभी देखा होगा कि क्या सिर्फ वहीं पे एक ही खानदान के लोग रहते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये हमा मंजिला इमारतें क्या होती हैं, कई खानदानों के मिलकर यहाँ पे रहने की एक हमा मंजिला इमारत ये तामीर की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, तबकाती रिहाइश गाह कहते हैं। तबकाती रिहाइश गाह, यानी ज़ाती मकान को इनफरादी रिहाइश गाह कहेंगे। और ये जो तमाम खानदान एक साथ एक ही अपार्टमेंट में, इसको अपार्टमेंट भी कहते हैं, तो इन अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इनको क्या कहेंगे, तबकाती रिहाइश गाह कहेंगे। किसको कहेंगे, बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों और मांगों के पेश नज़र बहुत सारे रिहाइशी मकानों को एक ही हमा मंजिला इमारत में तामीर किया जा रहा है,
यही तबकाती रिहाइश गाह हैं। यानी कि बढ़ती हुई आबादी, यानी आजकल हम देख रहे हैं कि दुनिया में इंसान बढ़ती हुई आबादी कितनी ज़्यादा है, जगह की कमी है, लोग ज़्यादा हैं, तो इसलिए बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतों और मांगों के पेश नज़र क्या किया जा रहा है, कम से कम महदूद जगह में ज़्यादा से ज़्यादा रिहायशी मकानों को तामीर करने के लिए हुकूमत हो या फिर जो भी इसके अथॉरिटीज़ हो, वो क्या करते हैं, मांगों के पेश नज़र बहुत सारे रिहायशी मकानों को क्या करते हैं, एक ही हमा मंजिला क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारी मंजिलें शामिल हैं। ऐसे हमा मंजिला इमारतों को तामीर किया जा रहा है आजकल, तो इसको हम क्या कहेंगे, तबकाती रिहाइश गाह कहेंगे, जहाँ पर बहुत सारे रिहायशी मकान होते हैं, बहुत सारे ख़ानदान मिलकर साथ में रहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तबकाती रिहाइश गाह कहेंगे। ज़ाती मकानों को हम इनफरादी रिहाइश गाह कहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर से हम आगे आपके सामने है तबकाती रिहाइश गाह की खुसूसियात। अभी तबकाती रिहाइश गाह है, इनफरादी रिहाइश गाह की खुसूसियात तो हमें मालूम है कि हमारा अपना ज़ाती मकान होता है, हमारी अपनी ज़रूरियात के मुताबिक हम घर को बनाए हुए होते हैं, हमारी खुद की जो ज़रूरियात होते हैं उसके तहत हम क्या करते हैं, उनको सजाते हैं, ज़ेबाइश करते हैं घरों की। अब तबकाती रिहाइश गाह की खुसूसियात क्या हैं, मतलब पहला क्या है, तबकाती रिहाइश गाह में कई ख़ानदान साथ साथ रहते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, कई ख़ानदान एक साथ रहते हैं। तबकाती रिहाइश गाह में कई ख़ानदान साथ साथ रहते हैं। और एक खुसूसियत क्या है, महदूद जगह में कसीर आबादी को मुनज़्ज़म तौर पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तबकाती रिहाइश गाह तामीर किए जा रहे हैं। मैंने बताया था कि बढ़ती हुई आबादी के ज़रूरतों और मांगों को पेश नज़र रखकर आजकल क्या किया जा रहा है, महदूद जगह में, हमा मंजिला है, जगह छोटी रहती है और बहुत सारे रिहायशी मकान हम तामीर कर सकते हैं। तो महदूद जगह में कसीर आबादी को मुनज़्ज़म तौर पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए तबकाती रिहाइश गाह तामीर किए जा रहे हैं। उसके अलावा और क्या है, तबकाती रिहाइश गाह में और क्या खुसूसियत है, बिजली, पानी, सड़कें और दिगर सहूलियात को मुनज़्ज़म तरीक़ों से एक ही इमारत में पहुंचाया जाता है। यानी तबकाती रिहाइश गाह में जितनी भी वो मकान होते हैं, जितने भी वहाँ पे रिहाइश गाह होती है, उन तमाम में माकूल बिजली का इंतज़ाम होता है, मुनासिब पानी की सरबराही होती है, सड़कों को शाहराहों से जोड़ा जाता है, गलियाँ साफ़ होती हैं, दिगर सहूलियात होती हैं, पार्क वगैरह वहाँ पे होते हैं। तो ये तबकाती रिहाइश गाह क्या होती है, एक कसीर आबादी को मुनज़्ज़म तौर पर ये बिजली, पानी, सड़कें वगैरह की सहूलियात को मुनज़्ज़म तरीक़ों से एक ही इमारत में कैद करके यहाँ पे तबकाती रिहाइश गाह को तामीर किया जाता है। तो देखा कितनी तबकाती रिहाइश गाह की कितनी अच्छी खुसूसियात हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे आपके लिए सवालात लेकर आई हूँ मैं, जितने आपने यहाँ पे मालूमात हासिल की उसके तहत आप क्या करेंगे, अभी सवालात के जवाबात देंगे। पहला सवाल देखिए, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने, रिहाइश गाह किसे कहते हैं। दूसरा सवाल, घर के अक़साम कौन से हैं। तीसरा सवाल, घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साज व सामान कौन से हैं। चौथा सवाल, इनफरादी रिहाइश गाह किसे कहते हैं। पांचवा सवाल, तबकाती रिहाइश गाह किसे कहते हैं। सवालात एक बार देख लीजिएगा। अब आपको जवाबात देने हैं, जवाबात भी आप तहरीर कर लीजिएगा अपनी कापियों और किताबों में और सब इसमें, और अपने आप क्या कीजिएगा, अभी इन जवाबात को देने की भी कोशिश कीजिएगा। चलिए जवाबात देखेंगे कौन कौन सही देंगे। पहला सवाल था, रिहाइश गाह किसे कहते हैं। तो जवाब आया आपके सामने, देहातों और गाँवों में कई खानदान एक ही मोहल्ले में एक दूसरे से मुत्सल घर बनाकर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रिहाइश गाह कहते हैं। जी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। चलिए दूसरे सवाल का जवाब देखें। घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान कौन से हैं। तो
तो घर की तामीर में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान सीमेंट, लकड़ी, लोहा, पत्थर, खपरेल, मिट्टी, ईंट, रेत, टाइल्स, कांच वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सवाल है, इनफरादी रिहाइशगाह किसे कहते हैं? अपनी ज़रूरियात और सहूलियात की बिना पर खुद से तामीर करदा मकान को इनफरादी रिहाइशगाह कहते हैं। चौथा आपके सामने सवाल है, बहुत सारे रिहायशी मकानों को एक ही हमा मंजिला इमारत में तामीर करते हैं तो उनको तबकाती रिहाइशगाह कहते हैं। एक और सरगर्मी है आपके साथ, ज़ील के बयानात सही या गलत हैं पहचानिए। ये तबकाती रिहाइशगाह के मुतल्लक हैं। तो पहला है, तबकाती मकान में कई खानदान साथ साथ रहते हैं। और दूसरा है, हुकूमत देहातों और शहरों में तबकाती मकानात तामीर करवाकर गरीब खानदानों के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करती है। तीसरा है, महदूद जगह में कसीर आबादी को मुनज़्ज़म तौर पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए उनकी तामीर होती है। उनकी मतलब तबकाती रिहाइश गाहों की। चौथा है, हमा मंजिला इमारतों के मकानात एक खानदान की रिहाइश के लिए मौजू हैं। तो देख लिया आपने बयानात, अब सही या गलत आप खुद जांचेंगे। चलिए देखेंगे जवाबात। हाँ, तबकाती मकानात में कई खानदान साथ साथ रहते हैं, बिल्कुल सही, आपने सही का निशान लगा दिया। चलिए दूसरा है, हुकूमत देहातों और शहरों में तबकाती मकानात तामीर करवाकर गरीब खानदानों के लिए रिहाइश की सहूलत फराहम करती है, ये भी सही है। तीसरा है, महदूद जगह में कसीर आबादी को मुनज़्ज़म तौर पर बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए उनकी तामीर होती है, ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, हमा मंजिला इमारतों के मकानात एक खानदान की रिहाइश के लिए मौजू होते हैं, ये क्या है? गलत है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे खानदान साथ में रहते हैं। अब इसके आगे चलिए देखेंगे कौन सी सरगर्मी है। अब आप क्या करेंगे, झील के तस्वीर को देखेंगे, इन मकानों की तामीर में इस्तेमाल शुदा साजो सामान को लिखेंगे। तस्वीर देख लीजिए, ये एक है, फिर ये दूसरी है तस्वीर, इस घर को भी देख लीजिए, फिर तीसरे घर को भी देख लीजिए। चलिए अब देखेंगे कौन कौन साजो सामान की फहरिस्त तैयार किए हुए हैं। हाँ, पहले आपने तस्वीर देखी थी, इसमें तामीरी साजो सामान क्या हैं? बांस हैं, बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं, लकड़ी नजर आ रही है, कांच नजर आ रहे हैं, पत्थर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल तामीरी साजो सामान को आपने सही अंदाज में पहचान लिया। चलिए यहाँ पे दूसरा है तामीरी सामान, इसमें क्या है साजो सामान? सीमेंट है, पत्थर है, रेत है, ईंट, कांच और छतों के शीट का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तीसरा आपने देखा था घर, और यहाँ पे उसके लिए साजो सामान है, लोहा है, सीमेंट है, रेत यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, और ईंट इस्तेमाल की गई है, कांच इस्तेमाल किए गए हैं, और टाइल्स इस्तेमाल किए गए। तो ये क्या हो गया? इसके तामीरी साजो सामान हो गए। तो चलिए बच्चों, अब आपके लिए है घर पर काम। तो घर पर काम क्या है यहाँ पे देखेंगे हम। घर पर काम भी आप क्या कीजिए, अपने कापियों में तहरीर कर लीजिए, और जो काम दिया गया है उसको लिखकर अपने असातिज़ा से इस्लाह भी करवा लीजिए। क्या है घर पर काम? अपने देहात या गांव की गलियों का मुशाहिदा करके वहां पाए जाने वाले घरों की किस्में लिखिए। यानी आपके देहात या गांव की गलियों का मुशाहिदा कीजिए और वहां पे कौन कौन से किस्म के घर हैं, यानी कच्चा घर कितने हैं और पक्के घर कितने हैं, इसका आप क्या करके मुशाहिदा करके उनकी किस्में लिखना आपके लिए यहाँ पे काम दिया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या किया, घरों के यानी रिहाइशगाह के मुतल्लिक मालूमात हासिल की, घरों के अक़साम जाने, घरों की तामीर के लिए जो साजो सामान ज़रूरी है उनके मुतल्लिक मालूमात हासिल की। उसके बाद इनफरादी रिहाइशगाह देखी, फिर तबकाती रिहाइशगाह के बारे में मालूमात हासिल की। तो आज इसके बाद में अगली नशिस्त में हम इसके आगे का हिस्से दुवम का क्या करेंगे, मुतालिया करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.